है तो चुनावी साल, लेकिन उसके बावजूद बजट लोक लुभावन नहीं था सर। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हर वर्ग को खुश रखने की या हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की हमने कोशिश की है। थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर इसको आप कर पाए। आप लोक लुभावन जो कह रहे हैं उसकी परिभाषा क्या है? मैं समझता हूं कि वास्तव में आज की जनता ये समझ चुकी है कि छोटे मोटे ऐसे लाभ दिखा के लोगों को जो भ्रमित किया जाता था 2014 के पहले, वो कभी उनके हित में नहीं था। परंतु जो नरेंद्र मोदी सरकार ने गत 10 वर्षों में एक एक विषय को लेकर जनता के जीवन में परिवर्तन किया है, उनके समस्याओं का समाधान किया है, चाहे रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, स्वास्थ्य सेवा हो, शिक्षा हो, पानी की समस्या हो, कनेक्टिविटी हो, सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, पोर्ट, एक प्रकार से जो पूरे जीवन में बदलाव 10 साल की सरकार के कार्यकाल में आया है। जिस प्रकार से एक बड़ी कमज़ोर अर्थव्यवस्था आज एक मजबूत आधारशिला पर खड़ी है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तेज गति से आगे बढ़ रही है। महंगाई नियंत्रण में है, ब्याज के दर नियंत्रण में है, विदेशी मुद्रा अच्छी खासी 2 गुनी हो गई है, विदेशी निवेश अच्छा आ रहा है भारत में। ये चीज़ों से जनता समझती है कि उनका जीवन बेहतर होगा, उन्हें नए मौके मिलेंगे, उनके बच्चों के लिए आगे चल के नए काम के अवसर होंगे, नौकरी के अवसर होंगे। मुझे लगता है जनता की समझ अब जुड़ गई है अच्छी लंबे अरसे की नीतियों के साथ। अब वो लोभ लुभावन करने वाली छोटे मोटे स्टेप से जनता बहुत आगे चली। लेकिन 2047 का विजन डॉक्यूमेंट क्या इसको कह सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके के बदलाव आपके द्वारा किए जा रहे हैं और सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि हम 2047 के हिसाब से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर एक वर्ग को साथ लाने की कोशिश, सबका साथ सबका विकास, और इसमें एक शब्द और जोड़ते हुए आज के इस बजट की क्या व्याख्या की जाए सर? बहुत ही सोचा समझा सुलझा हुआ बजट है, बहुत ही ईमानदार बजट है। जो काम किया है वो बताता है, जो करने जा रहे हैं वो उसका ब्यौरा देता है। एक बजट जो समाज के हर वर्ग को छूता है और हर एक को सशक्तिकरण के राह पर लेके जाता है। ये कोई फ्रीबीज और खैरात बांटने वाला बजट नहीं है, ये सशक्तिकरण वाला बजट है। ये एम्पावर करता है भारतवासियों को आगे बड़ी महत्वाकांक्षा रखने के लिए, बड़ी सोच के लिए, बड़ी छलांग लगाने के लिए। और ये बजट आधारशिला बनाता है विकसित भारत 2047 की। कैसे देश तेज गति से प्रगति करेगा, उसके लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, कनेक्टिविटी की बात हो, इनोवेशन के इकोसिस्टम को प्रोत्साहन देने की बात हो, पर्यटन के ऊपर विशेष सरकार का काम हो, साथ ही साथ हमारी सुरक्षा के ऊपर भी इसमें नज़र है। सिक्योरिटी के लिए और डिफेंस के लिए स्पेंडिंग बढ़ी है। हम डिफेंस स्पेंडिंग में, डिफेंस के इक्विपमेंट में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मेक इन इंडिया को भी बहुत ज़्यादा थ्रस्ट मिलता है इस बजट के तहत। तो एक प्रकार से इट इज़ अ मल्टीफेरियस, मल्टी डायमेंशनल attack to take the country to the next level of growth. It is a multi-dimensional effort to make every person, हर एक भारतवासी को एक प्रकार से आत्मविश्वास से भरकर आत्मनिर्भर बनाना और उसको मौके देना कि कैसे वो देश के भविष्य में अपना योगदान कर सके। लेकिन एक और खास रिफ्लेक्शन जो आज नजर आया सर, हेल्थ सेक्टर, रक्षा बजट, इन सबको अगर हम इतर कर दें तो प्रधानमंत्री मोदी हर एक मंच से 4 जातियों का जिक्र करते रहे हैं, जिसमें आपकी महिलाएं हैं, जिसमें आपका युवा है, जिसमें आपके किसान हैं और जिसमें आपके गरीब हैं। आज के इस बजट में इन चारों के लिए योजनाओं की बौछार सरकार की तरफ से कर दी गई है। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जरूर थे क्योंकि इंटरिम बजट रहा है, लेकिन इसके साथ ये दम भी भरा गया कि आने वाले वक्त में अगला बजट हम ही पेश करेंगे। ये ट्रस्ट ऑफ कंटिन्यूटी सर कैसे बना है सरकार पर?
मुझे लगता है कि ये जनता का विश्वास है और जिस प्रकार से 10 साल पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को नई दिशा भी दी और देश की दशा भी बदली। जिस प्रकार से उन्होंने देश को एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास किया, जिस प्रकार से उन्होंने जो भी देश की समस्या वर्षों वर्षों से चल रही थी, एक एक समस्या को सामने लेते हुए उस पर वार किया, समस्या का समाधान निकाला और कभी एक्सक्यूजेस नहीं दिए, कभी बहाने नहीं बनाए। अगर लोगों के पास शौचालय नहीं थे, आखिर सरकारें 65 साल तक आई और गई, किसी ने ये नहीं सोचा हमारी बहनें माताओं के साथ कितना बड़ा अन्याय है, उनके लिए कितनी बड़ी समस्या है। 11 करोड़ शौचालय बनाए गए जी। मैं अपनी नानी के यहाँ जाता था तो देखता था सुबह से रात तक धुआं ही धुआं उनके शरीर में जा रहा है। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक दिन भर चूल्हे पे बैठी रहती थी। जब 10 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला से मुफ्त में गैस कनेक्शन मिलता है तो कितनी बड़ी सौगात, कितना जीवन बदलता है महिलाओं का। जब आप नल से जल पहुंचाते हो 11 करोड़ घरों में, तो आप सोचिए कि कितनी सारी बीमारियों से हम उनको निजात दिलाते हैं। जब 4 करोड़ गरीब परिवारों को, उनके बच्चों को मुफ्त में एक पक्का घर मिलता है और उस घर में भी शौचालय है, सड़क है, डिजिटल कनेक्टिविटी है, कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, कैसे वो समाज के एक अभिन्न अंग बनते हैं, कैसे उनका योगदान बढ़ता है भारत की अर्थव्यवस्था में। तो मैं समझता हूँ ये 10 वर्ष के काम, नियत और नीति दोनों ईमानदार और आगे के लिए एक विजन, कैसे आगे भारत को अमृत काल में एक विकसित देश बनाना है, कैसे समाज के हर वर्ग को एक अच्छा भविष्य देने का जो प्रतिबद्धता है, जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी जी की और उनके प्रति जो विश्वसनीयता है भारत की जनता की, उसके आधार पर हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं। पर बहुत ही हम्बल वे में कि भारत की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है और हम पुनः आकर प्रधानमंत्री जी की तीसरी टर्म में देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और अमृत काल में देश को एक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। तो तीसरे टर्म का बजट भी आपकी सरकार ही पेश करेगी, ये तय है? आपके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मुझे पूरा विश्वास है कि तीसरी टर्म का बजट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। जी।